बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल टॉप ग्रेन मार्केट देख रहे हैं। मैं सफदर अब्बास हूँ। क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज की जो वीडियो है इसका मौजू राया, किनोला और सरसों है। इसमें हम आपको इनकी अक़साम बताएंगे, जो टॉप अक़साम हैं जो स्टॉक करने वाली हैं वो आपको बताएंगे, स्टॉक करने का तरीका बताएंगे और इसको लेने का तरीका आपको बताएंगे कि आपने इसको कैसे लेना है और इसको स्टॉक कैसे करना है। खुश्क और गीले के मुतालिक भी आपसे बात करेंगे। तो अगर आपके रिलेटेड ये वीडियो है तो आप हमारे चैनल पे रह सकते हैं, हमारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका दिल है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको किसी और इशू की या आपको किसी और मेन्यू की, आपको किसी और फसल की वीडियो चाहिए तो वो इसमें आज जिक्र नहीं होगा। स्पेशल राया, किनोला, सरसों का इस वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो है मुख्तसर करेंगे आपके साथ कि इसकी अक़साम कितनी है। आपको बताता चलूँ इसकी 3 अक़साम है, राया, किनोला और सरसों। सबसे पहले जो मैं छोटी से छोटी पहले मैं आपको जो इसकी फसल है, जिसकी कम दौरानिये वाली फसल है, वो है इसकी सठी, जिसे हम सठियर भी बोलते हैं। उसके बाद जो है इसे हम आम ज़बानों में जो है इसको सरसों भी बोलते हैं। इसकी जो उम्र होती है वो 60 दिन से 70 दिन होती है, जिनके काश्त करने के बाद 60 से 70 दिन बाद ये पक के तैयार हो जाती है। बहरहाल आज का जो मौजू हमारा है, हमारा इसको काश्त करने के हवाले से नहीं है। आज का मौजू है हमारा इसका क्या रेट वैल्यू होता है सठी का, और इसके बाद दूसरा है किनोला और तीसरे नंबर पे है राया। राया की क्या मार्केट है, सठी की क्या मार्केट है और किनोला की क्या मार्केट है। राया कब लेना चाहिए, सठी कब लेनी चाहिए और उसके बाद किनोला जो है वो कब लेना चाहिए। तो आपको बताता चलूँ कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से सठी जो होती है वो शुरू हो जाती है, जिसे तोरिया भी कहते हैं। इंडिया में इसको तोरिया भी बोला जाता है और पाकिस्तान में ज़्यादातर ये सठी के नाम से मशहूर होती है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ इसका कद छोटा होता है और इसके जो दाने होते हैं बारीक होते हैं। इसमें तेल की रेशियो जो होती है वो किनोले की निस्बत थोड़ी कम होती है और राय की निस्बत कदरे ज़्यादा होती है। और इसका जो बीज होता है वो बारीक होता है और बारीक बीज आपको ये भी बताते चले, राया, किनोला और सरसों, इनमें जो आइटम बारीक बीज वाले हैं उनमें तेल की मिकदार ज़्यादा होती है और मार्केट वैल्यू जो होती है उनकी ज़्यादा होती है। आपको ये बताता चलूँ, कन्फर्म करता चलूँ, क्लियर करता चलूँ आपको बार बार, मोटी आइटम जो होगे, मोटा दाना जो होगा उसमें बीज की रेशू तेल की रेशू जो है वो कम होती है। इसीलिए सठी और किनोला, पहले नंबर पे किनोला है, उसमें जो है तेल की रेशो ज़्यादा होती है, मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी सेल ज़्यादा होती है, उसको जो है मिलर भी ज़्यादा ख़रीदता है और हर बंदा ज़्यादा ख़रीदता है। तो उसके बाद अगर बात करें सठी की, सठियड़ की और तूरिया की, तो इसकी बीज होता है कम होता है, छोटा होता है और इसकी भी जो तेल की वैल्यू होती है, तेल ज़्यादा निकलता है और इसकी मार्केट वैल्यू भी कदरे बेहतर होती है। बात करते हैं उसके बाद राया की। राया का जो दाना होता है वो मोटा होता है कदरे और उसमें तेल कम निकलता है और राया का रेट जो होता है वो कम होता है। जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर 20 फरवरी तक आपको मार्केटों में सठी नजर आएगी। 20 फरवरी से सठी का जो है वो आना थोड़ा मंडियों में कम होता जाएगा। 1 मार्च के बाद सठी आपको इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगी। 20 जनवरी से लेकर आपको 10 मार्च या 20 मार्च तक जो है राया आपको मार्केटों में घूमता नज़र आएगा और 10 मार्च से लेकर 1 अप्रैल या 10 अप्रैल तक आपको मार्केटों में किनोला नज़र आएगा। ये चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ दौर में आती हैं और ये जो है 10 फरवरी से लेकर, या ऐसा कहूँ 20 फरवरी से लेकर तेलदार फसलें जो हैं ये तकरीबन 20 अप्रैल तक इनका सीज़न चलता रहता है। अब आप और हम जो हैं सीज़न के दरमियान में बैठे हैं और आप में से जो माल लेने वाले लोग हैं वो बिल्कुल एक्टिव हैं। तो बात ये है, पिछले दिनों में मैंने ये मशवरा दिया था कि आप राया, किनोला, सरसों अभी ना लें। 20 फरवरी या 15 फरवरी के बाद कोशिश करें राया, किनोला, जब इसका सीज़न सर पे आ जाएगा तो यानी कि इसके सीज़न जो है ज़्यादा होगा मार्केट में, इसकी जो है जब ज़्यादा माल आएगा तो रेट इसका जो है
डाउन हो जाएगा। तो ऐसा है भी सही, लेकिन डॉलर के बढ़ते हुए रोज़ाना के रेट की वजह से राया किनोला सरसों का जो रेट है मुसलसल अप हो रहा है। आज की जो मार्केट देखी है हमने 10,000 प्लस बन चुके हैं, पुराने मालों के 8,9200 और 9500 रुपये तक न्यू माल के रेट बन चुके हैं इस टाइम राया किनोला के। बहरहाल अभी जो इसकी सूरत हाल है, अगर डॉलर मज़ीद महंगा होता है तो इसने कम नहीं होना, अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो इनके रेट जो है इनमें मुसलसल कमी बन सकती है। बहरहाल अभी जो है आप सटी लें, सटी बिकने वाला आइटम है, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ जो बिकने वाला आइटम है वो किनोला है। किनोला के बाद जो बिकने वाला आइटम है वो सट्टी है, और सट्टी के बाद जो बिकने वाला आइटम है वो राया है। ये तीन चीज़ें आपके साथ क्लियर होगी। मार्केट वैल्यू जो है वो सबसे पहले किनोले की है, उसके बाद सट्टी और उसके बाद राया है। अच्छा, आपने खुश्क माल लेने हैं, खुश्क माल लेने का तरीकाकार आपको मैं शेयर कर देता हूँ। पहले आपको ये बता दूँ कि आपके साथ क्लियर हो गया सट्टी का मौसम कहाँ से कहाँ तक है, ये क्लियर हो गया। राय का मौसम कहाँ से कहाँ तक है, ये भी क्लियर हो गया। और जो किनोला है इसका मौसम कहाँ से कहाँ तक है, ये क्या हो गया क्लियर। आपने अगर सट्टी लेनी है तो आप सट्टी के मौसम में यानी कि 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक आप सट्टी खरीद कर सकते हैं। अगर आपने राया लेना है आप 15 फरवरी से लेकर आप 20 मार्च के दरमियान राया ले सकते हैं। अगर आपने किनोला लेना है 10 मार्च से लेकर 1 अप्रैल या 5 अप्रैल तक आप जो है बआसानी जो है किनोला ख़रीद कर सकते हैं। इन सूरतों में अगर आप कोई भी आइटम ख़रीद करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें जो रिस्क के अपना इसमें जो होती है कमी के या लॉस के या नुकसान के चांस जो होते हैं वो ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो ये टाइम है आपको माल लेने का, ठीक है, ये माल लेने का टाइम है। एक और टाइम के हिसाब से यानी कि एक और गंदम के हिसाब से मैं इस साल वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह जल्द वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि गंदम का सीज़न जो है वो ऊपर से आ रहा है। इस साल गंदम में इन्वेस्ट ज़्यादा करें और चने में भी ज़्यादा करें बजाय राया किनोला के। राया किनोला में भी ज़्यादा रोज़ी मिलेगी, लेकिन जो ज़्यादा रोज़ी और ज़्यादा जो प्रॉफिट वैल्यू बनने वाली है वो आपको गंदम में बनने वाली है, राया किनोला में भी बढ़ेगी। आपने खुश्क माल लेने हैं, मंडी से लेने हैं। और दूसरी बात यह है कि जब किसान माल अपना मंडी में सेल करते हैं तो तरीकाकार क्या होता है, वहाँ पे ये 40 किलो की भर्ती लेते हैं। अगर गीले माल होते हैं तो ये वैसे भी उन किसानों से 45 किलो ले लेते हैं। ऊपर जो 5 किलो होते हैं वो होते हैं इसके अपना काट होती है गीले माल की। वैसे जो 41 किलो इसका चलता है, किसान से माल जो है वो 41 किलो लिया जाता है। 41 किलो एक बोरी के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पे 2.5 किलो से 3 किलो किसान को पड़ जाते हैं देने के, और 41 किलो की भर्ती करते हैं। तो उसके बाद जो ऊपर 3-4 किलो जब माल के हिसाब से देखते हैं खुश्क है या नरम है, तो आप भी इसी तरह करें। अगर खुश्क माल है तो आप 41 किलो के हिसाब से भर्ती लें, जिससे भी लें, ब्रोकर से लें, मंडी से लें, जहाँ से भी लें, किसान से लें। अगर आपका खुश्क माल है तो 41 किलो ले, अगर आपका गीला माल है तो 42 भी ले सकते हैं, ज़्यादा गीला 43 ले सकते हैं, ज़्यादा गीला है तो आप 45 kg भी ले सकते हैं। तरीकाकार यह है, गीले माल को आपने 2-4 दिन, हफ्ता, तकरीबन जो भी हो उसकी डिपेंड है उस पर, खुश्क जैसा हो जाए, उसमें नमी ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने उसको गट्टुओं में पैक करके अपने गोदाम में रखना है। गोदाम के डायरेक्ट फर्श पे इसको नहीं रखना, आपने फर्श पे पक्की सीलों का, पक्की ईंटों का, सॉरी सरेकी हमारी ज़ुबान है तो बाज़ औक़ात ना बंदा वो सरेकी वाली बात कह देता है, तो इसके लिए माजरत, आपने पक्की ईंटों का जो है ना नीचे एक सोलंग लगा लेना है। सोलंग पे जो है आपने इसको रख देना है, ठीक है। कोशिश करें जो बाहर की दीवारें हैं उनके साथ ना रखें, यानी कि बाहर की दीवारें हैं यानी कि खासकर शुमाल की दीवारें जहाँ से बारिश के जो होते हैं छींटे पड़ते हैं, क्योंकि जब भी बारिश आंधी आती है तो शुमाल की तरफ से आती है। उन दीवारों से थोड़ा सा आप वक्फे से रखें, या आप जनूब की दीवारों से रखें, या ऐसा करें यानी कि जनूब की तरफ, या ये भी और बात भी है, शुमाल की तरफ आपका एक और गोदाम है
यानी कि जो दीवार शुमाल वाली है वो उसके साथ वाला जो है वो गोदाम है, उस दीवार के साथ आप बिल्कुल टकरा के रख सकते हैं, क्योंकि पिछली तरफ दूसरी तरफ जो है उधर भी गोदाम है। बात करने का मकसद ये है कि आप जितना खुश्क रखेंगे, जितना आप इसको नमी से बचाएंगे, कोई एटम भी हो, ये नहीं है रहा है कि नोला, कोई एटम भी आप नमी से बचाएंगे तो वो आपकी फसल लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाएगी। तो आपने इसको ये इस तरीके से स्टॉक करना है, इस तरीके से रखना है, डायरेक्ट फर्श पे नहीं रखना, ईंटों का सोलंग लगाना लाजमी है। तो ये तरीकाकार था ये लेने का और ये पेमेंट का। 41 किलो में लें, खुश्क माल जो है वो 41 किलो में लें, अगर गीले माल हैं तो वो उस हिसाब से काट करें। खुश्क माल को भी अच्छी बात तो ये है कि आप एक दिन धूप लगा लें, और अगर खुश्क माल नहीं है, गीला माल है, तो उसको जो है आपने लाजमी ही लगानी है, जिनको उसको आपने खुद ज़रूर ही सुखाना है। तो ये रहा है किनोला के हिसाब से हमारी आज की वीडियो थी। इसके हिसाब से अगर मैं आपको रेटों की बात बताता चलूँ तो जो रेट कम होते हैं, इस बार रेट क्यों नहीं कम हुए, ये सवाल आपका बिल्कुल होगा। इस बार डॉलर जो है 220, 24-30 से लेकर डॉलर 274 रुपये पहुँच चुका है। जब डॉलर 274 रुपये पहुँचा है, और जो राया किनोला का रेट है, ये ज़हन नशीन कर लें, राया किनोला डॉलर के रेट से बनता है, क्योंकि पाम ऑयल आता है बाहर मुल्क से। अगर पाम ऑयल जब बाहर से आगा, मिसाल के तौर पर 100 एक आप जो है ना पाम ऑयल, एक मिसाल के तौर पर पाम ऑयल के मन की कीमत है $10, फॉर एग्जाम्पल है। पहले जब $10 हम बार उनको पे करते थे तो हम उनको क्या करते थे, 2700 रुपये, 270 रुपये है ना, पहले 200 था, 20 रुपये कर लेते हैं, उनको 2200 रुपये पे करते थे। कितने, 2200 रुपये पे करते थे एक मन के लिए। $10 की कीमत हम देते थे। फिर जब डॉलर 274 रुपये बन चुका है तो फिर हमें 2700 रुपये देने पड़ेंगे। कितने, 2700 रुपये। यानी कि हमारा जो पेमेंट की वैल्यू है वो गिर रही है। अब राया किनोला जिस पेमेंट में हम सेल करेंगे वो हम देखेंगे पाम ऑयल को, क्योंकि जिसने पाम ऑयल में मिक्स होना है और उसने बनना तो घी है ना, घी का आइटम है। पाम ऑयल अगर आपको पहले 2200 रुपये में मिल रहा था तो फिर 2700 रुपये में चला गया। राया किनोला भी इसी तरह होगा। राया किनोला पहले 2000 रुपये में सेल हो रहा था तो फिर 2500 रुपये में सेल हो जाएगा। अगर पाम ऑयल 3000 रुपये में चला जाएगा तो ये 2800 रुपये पे चला जाएगा। राया किनोला का जो रेट है पाम ऑयल से अप है। इसकी जो तेल नहीं है, तेल जो है राया किनोला का जो ओरिजिनल ऑयल है ना, इसका रेट पाम ऑयल से ज़्यादा होता है। जैसा कि आज अगर देखें 18,000 रुपये का राउंड बाउंड है, तो पाम ऑयल का रेट अगर 18,000 है, तो ये जो अपना सरसों ऑयल है इसके रेट फिलहाल बन चुके हैं 20,500 रुपये का राउंड बाउंड है। बात करने का मकसद ये है, डॉलर कम होता है तो आपका राया किनोला जो है वो डाउन होगा। अगर डॉलर अप होता है तो आगे मार्केट में प्रेशर बनना है, खूब प्रेशर बनेगा 20-15 फरवरी के बाद, और 15 मार्च के राउंड बाउंड बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनना है। मार्केट में ऐसे फसलें आनी है, ऐसे आनी है, आपका जो ज़हन भी गुम हो जाएगा। लेकिन उस वक्त प्रेशर बनने के साथ रेट जो है डाउन होगा। अगर वहाँ पे डॉलर हो जाता है 300 रुपये तो रेट फिर अप होगा। समझ आ गई? मार्केट में प्रेशर ज़रूर होगा। डॉलर अगर अप हो जाएगा तो फिर इसका जो रेट है वो फिर अप हो जाएगा। बात आपको मेरे समझ के मुताबिक आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और आप लोगों की बहुत बहुत ख्याल, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।